अगला क्वेश्चन कह रहा है शामिल निसाब यानी कि आपके किताब में मजमून है एक रिया नाम से मजमून है। उसके मजमून निगार कौन है, यानी कि इस मजमून को लिखे कौन है। तो इसका जो मजमून निगार है वह है सर सैयद अहमद ख़ान। तो आप ध्यान रखेंगे मजमून रिया के जो हैं सर सैयद अहमद ख़ान क्या है, मजमून निगार है। तो ध्यान रखेंगे ये जो रिया है ये क्या है, एक मजमून है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई। तो उसका जो पैदाइश हुआ था वो 1817 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1817 में सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कहाँ हुई। तो सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई थी 1817 में। कहाँ पे हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। ध्यान रखेंगे दिल्ली में सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम क्या था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का जो नाम था वो मीर मुत्तकी था। मीर मुत्तकी सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम था मीर मुत्तकी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान के वालिदा का नाम, वालिदा मतलब उसके माता यानी कि अम्मी का नाम क्या था। तो अम्मी का जो नाम था वो अजीज़ुन निशा बेगम था, यानी कि अजीज़ुन निशा बेगम सर सैयद अहमद ख़ान के वालिदा का नाम था, यानी कि अम्मी का नाम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद अहमद ख़ान की तालीम व तरबियत किसके ज़ेर साया हुई। यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो है तालीम व तरबियत किसके अंडर में हुई थी, किसके गाइडेंस में हुई थी। तो उसके वालिदा के यानी कि अजीज़ुन निशा बेगम के ही ज़ेर साया में हुई थी सर सैयद अहमद ख़ान की तालीम व तरबियत। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद ने गाज़ीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया। सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया। तो इसका जो कायम किया था वो 1862 ईस्वी में, यानी कि 1862 में सर सैयद ख़ान कहाँ पे किए थे, गाज़ीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लिस्तान जिसको इंग्लैंड बोला जाता है, इंग्लैंड कब गए थे। तो 1869 में, यानी 1869 में सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लिस्तान यानी कि इंग्लैंड गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है सर सैयद अहमद ख़ान वतन वापसी के बाद किस नाम से एक रिसाला जारी किया। सर सैयद अहमद ख़ान जब इंग्लैंड से यानी कि इंग्लिस्तान से इंडिया लौटे तो उसने किस नाम से एक रिसाला जारी किया। तो इस रिसाले का जो नाम था वो तहज़ीबुल अखलाक नाम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तहज़ीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद ने अलीगढ़ में किस नाम से एक स्कूल खोला। सर सैयद ने अलीगढ़ में किस नाम से एक स्कूल खोला। तो उस स्कूल का जो नाम था मदरसतुल इस्लाम था। मदरसतुल इस्लाम से नाम से एक स्कूल खोला था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मदरसतुल इस्लाम कब कायम किया गया। तो 1875 में मदरसतुल इस्लाम कायम किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 1875 में मदरसतुल इस्लाम कायम किया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मदरसतुल इस्लाम कब तरक्की करके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया। यानी कि मदरसतुल इस्लाम जो कि 1875 में कायम किया गया था, कब तरक्की करके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया। तो 1878 में, यानी कि 3 साल बाद वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया था। तो ध्यान रखेंगे 1878 में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो मोहम्मदन है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कब तब्दील हो गया। यानी कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया। कब बदला, तो 1920 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1920 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया था। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, 1920 में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है सर सैयद को सर का खिताब बरतानवी हुकूमत की तरफ से कब मिला। बरतानवी मतलब होता है ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज़ सरकार की तरफ से सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला था। तो सर का जो खिताब मिला था 1878 ईस्वी में मिला था। यानी कि 1878 में सर सैयद अहमद ख़ान को बरतानवी हुकूमत से यानी कि इंग्लिश हुकूमत से सर का खिताब मिला था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है सर सैयद की तसानीफ़ का नाम बताएं।
सर सैयद की तसानीफ़ का नाम। तो तसानीफ़ का जो नाम है आसार सनादीद है, एक है खुतबात अहमदिया और एक है असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद। तो ये सारे उसके तसानीफ़ है, तो ध्यान रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब हुआ। तो सर सैयद अहमद खां का जो इंतकाल हुआ था 1898 ईस्वी में हुआ था, 1898 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि देख पा रहे होंगे, सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब हुआ, यानी कि सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कहाँ हुआ, तो अलीगढ़ में हुआ था। ध्यान रखेंगे, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां का इंतकाल हुआ था। अगला सवाल है सर सैयद किस कंपनी में मुलाजमत अख्तियार की, यानी कि सर सैयद अहमद खां जो है किस कंपनी में नौकरी की है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि हम लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ही सर सैयद अहमद खां क्या किए थे, मुलाजमत यानी कि नौकरी किए थे।